हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। और जो कुछ भी पेपर में आएगा हम वही कराएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं कराएंगे। दिल्ली पुलिस, सॉरी, यूपी पुलिस का पेपर है। उस पेपर में जितना पेपर का आएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि जितना आपको पूरा मध्यकालीन इतिहास शुरू से लेकर एंड तक एक बेसिक्स के अनुसार पढ़ा दें। उसके अनुसार तो आपको पढ़ा नहीं सकते, आप उतना ही पढ़ा सकते हैं जितना पेपर में आएगा। तो देखो, भारत में अरबों का आक्रमण, यानी सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था और किसने कराया था सबसे पहले। तो देखो, आप यह क्वेश्चन बेसिक है, इनको आप याद कर लोगे ना, तो आप इतिहास में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। तो देखो, पहला आक्रमण भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 में से 714 तक इसका शासनकाल चला था और यह सफल हुआ था। यानी इसने पहला आक्रमण किया था भारत पर और पहला ही आक्रमण सफल हो गया था। ठीक है, अब इसने आक्रमण कर दिया भारत पर, इसने शासन करने स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद में इसने एक जजिया कर लगाया। पहले कर लगाया, उस कर में मुसलमानों, विकलांग और विधवाएं और ब्राह्मण, इन पर तो कर लगाया नहीं, जो अन्य जातियां थी इन सब पर इसने कर लगा दिया। यानी कि इसने जो भी जनसंख्या थी उन सब पर कर लगा दिया। पर ये जो जाति थी, विधवाएं थी और ब्राह्मण थे और मुसलमान थे और विकलांग, जिनके आप समझते हो विकलांग कौन होते हैं, इन पर कर नहीं लगाया। और भारत में इसने स्वर्ण सिक्के चलाए। उस टाइम पर यह आया भारत में और इसने आकर के स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है, अब सेकंड युद्ध, देखो हम ज्यादा तो नहीं करा सकते, जितनी जरूरत है हमको आपको उतना ही करा रहे हैं, उसके अलावा ज्यादा कुछ और नहीं करा रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद आया भारत में तुर्की आक्रमण, जो 1000 से 1027 ईस्वी तक चला। इस भारत में तुर्की आक्रमण हुआ। इसने किया मोहम्मद गजनवी वंश का को ही यामनी वंश कहते हैं। यानी कि जो भारत में पहला आक्रमण किया वो किसने किया था? मोहम्मद गजनी वंश ने पहला आक्रमण किया। अब इस जो मोहम्मद गजनी था उसको ही यामनी वंश कहते हैं। ठीक है, जिसने किया था 1000 से 1027 तक इसका शासनकाल चला था। जो जिसका चला था मोहम्मद बिन कासिम का चला था 712 से 714 तक और इसका चला था 1000 से 1027 तक। अब देखो, गजनी वंश की स्थापना अलबत्ता ने की, यानी किसने की थी? जो तुर्की था इसकी स्थापना, गजनी वंश की स्थापना अलबत्ता ने की थी। भारत में पहला आक्रमण दामाद सुबकतगीन के ने किया था। किसने किया था? जो दामाद था ना, सुबकतगीन ने किया था। और मोहम्मद गजनी को ही मूर्ति भंजक कहा गया। यानी कि यह जो मोहम्मद गजनी था ना, यह मूर्तियों को ज्यादा चोरी करता था। भारत में आया और आकर के किसी पर आक्रमण नहीं करता था ज्यादा, कि किसी को क्षतिग्रस्त करे, कुछ ऐसा कुछ नहीं करता। बस इसका आने का मतलब यही था, भारत में आया और आकर के अपना जो भी सोना चांदी आकर के बस ले जाता। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस आता और डायरेक्ट आकर के अपना जो मूर्तियां थी, जो मंदिर थे, इनको सब तोड़ ताड़ के ले जाता था, जो मोहम्मद गजनी था। अब 1006 में गजनी आक्रमण नगरकोट, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा में हुआ। कहां पर? इसने जो मूर्ति भंजक, तो इसका नाम ही था क्योंकि यह मूर्तियों को ज्यादा चोरी करता था। अब इसने नगरकोट पर एक आक्रमण किया। जो नगरकोट पर आक्रमण किया वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक कांगना है, इस राज्य का नाम क्या है? कांगना, जो हिमाचल प्रदेश के एक जगह है कांगना, इस पर नगरकोट पर किया। ठीक है, अब 1008 में द्वितीय युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? एक तो जयपाल के बीच हुआ और एक मोहम्मद गजनी के बीच में हुआ। पर क्या हुआ? जो जयपाल था वह तो भारत का था। अब क्या करें, किसी कारण जयपाल पराजय हुआ। ठीक है, यार 1008 में। अब 1000 यह पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। जो भी करा रहा हूं पेपर के आने वाले ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद हुआ 1025 में, फिर हुआ 1025 में 16वां आक्रमण हुआ, जो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है, गुजरात में। कहां पर? 1025 में 16वां आक्रमण हुआ, जिसमें सोमनाथ सौराष्ट्र, जो किन के विरुद्ध हुआ था? यह हुआ था जाटों के विरुद्ध हुआ था। सौराष्ट्र गुजरात, इसने क्या 20 लाख की संपत्ति लूट के ले गया। कितनी? 20 लाख की संपत्ति लूट कर ले जा रहा था, आज से कितनी वर्ष पहले? 1025 में। बताओ। अब कुछ टाइम बाद जो जाट थे ना, इन्होंने बीच में इनकी कुछ संपत्ति लूट ली थी, और यह अंतिम आक्रमण था इसका, गजनी वंश का अंतिम आक्रमण था, 16वां आक्रमण था, यह अंतिम आक्रमण था। फिर हुआ था इसने गजनी वंश, फिर इसकी क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई 1030 में, इसकी मृत्यु हो गई। सबसे पहला हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गजनी ही था, मोहम्मद गजनी था, जिसने सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम सबसे पहले इसी ने की थी, धारण की। ठीक है, आपको हिस्ट्री समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने अपनी फर्स्ट टाइम पढ़ाई है, प्लीज कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन